काल के जाल में बुरा फंसा है आदमी, काल के जाल में बुरा फंसा है आदमी, वो उलझनों के दलदल में गहरा धंसा है आदमी, और रोना ही रोना लिखा है जिंदगी के हर मोड़ पर। ऐसा वक्त बहुत कम मिला जब खुलकर हंसा है आदमी, ऐसा वक्त बहुत कम मिला जब खुलकर हंसा है आदमी। बड़ा बदलाव आ गया देखो इस जमाने में, अरे बड़ा बदलाव आ गया देखो अब तो जमाने में। अब तो लोग कतराने लगे मंदिर मस्जिद जाने में, अब तो लोग कतराने लगे मंदिर मस्जिद जाने में। पूजा इबादती कौल से तो कहते वक्त नहीं, इनके लड़खड़ाते कदम जरूर पहुंच जाते मैखाने में। हर गांव हर शहर मैखाना नजर आने लगे, और मधोसी के दौर में जाम से जाम टकराने लगे। जलसाए दांतों का वो आलम है, इनमें शरीक होने में शरीक लोग कतराने लगे। नमस्कार, पंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में बुंदेलखंड में जाने जाते हैं। वर्षों से उनका साहित्य लेखन लोगों को लुभा रहा है। चलिए मिलते हैं जीपी वर्मा मद्रेश जी से, उपनाम मद्रेश के नाम से उनकी रचनाएं। नमस्कार मद्रेश। नमस्कार खरे साहब। मद्रेश साहब, मैं चाहूँगा कि आपकी जो साहित्यिक यात्रा है उसकी जानकारी तो हमें आप देंगे ही, आप हमें अपना परिचय से शुरू करें। मेरा नाम ज्ञा प्रसाद वर्मा, कविता के क्षेत्र में आम लोग जीपी वर्मा मद्रेश के नाम से हमें जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम सेता, तहसील कुंवर, जिला जालौन के रहने वाले। हमारा बचपन पूरा वहीं बीता है, पढ़ाई लिखाई भी वहीं हमारी हुई है। सर्विस में आके हमको झांसी में रहना पड़ा, हमारा निवास बनाया झांसी में। किस विभाग में आप सेवारत? हम भारतीय खाद्य निगम में सेवारत और मैनेजर पद से वहाँ से फरवरी 2012 में रिटायर हुआ। मद्रेश जी, आपका लेखन का जो मुद्दा है ये कब शुरू हुआ? एक्चुअली हम कोच में जब इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, रहा होगा कक्षा 9 या 10 ऐसे ही, तो हमारे यहाँ सूरज प्रकाश कन्या इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन हुआ और अमरचंद महेश्वर में कवि सम्मेलन हुआ, तो उसमें शरीक हुए। तो कवियों की कविता सुन के हमको बड़ा प्रभाव पड़ा, तो तभी से हम कुछ न कुछ गुनगुनाने लगे। स्टूडेंट लाइफ में ही थोड़ा बहुत लिखते थे, लेकिन वो विधा अक्षर नहीं मालूम था, लेकिन लिखना जारी कर दिया था। इसके बाद जब उम्रदराज हुए तो हमने अपने विद्यालय पे के नाम पर और अपने अध्यापकों के नाम पर कविताएं लिखी। अब उस समय आम जगह तो नहीं जुड़ा था, पर नौकरी में आए, झांसी आ चुके हैं, तो टीवी चल गया तो उस पर कविताएं आती थी, टीवियों पे तो हम बहुत सुनते थे। अच्छा, टीवी प्रोग्राम से आपको आपकी रचनाओं को गति मिली? टीवी प्रोग्राम से हमें बहुत गति मिली, हौसला मिला। तो हम अपनी चिट्ठी पत्री उसमें लिखते थे नातेदारों में, तो फिर कविता जैसे सब लिखते थे। तो हमारे नातेदार कहते कि लगता है आगे आगे आप कभी बन जाओगे। ये हमारा शुरुआत रही। फिर हमारे विभाग में साहित्यिक गतिविधियाँ होती थी, तो हम उसमें अपना भाग लेते थे और अपनी कविता लिखते थे और आम लोगों को पढ़वाते थे। और कार्यक्रम होते, हिंदी साहित्य के कार्यक्रम होते थे, उनमें भाग लेते। किसी का रिटायरमेंट होता था तो उन लोगों पर हम जरूर कविता बनाते थे और हमारे विभाग के लोग पसंद करते थे। रिटायर कब हुए आप? हम फरवरी 2012 में रिटायर हुए। तो रिटायरमेंट के बाद आपको फिर इस फील्ड में आप खुल के उतर गए? फिर तो स्वतंत्र रहे हम। रिटायरमेंट के बाद हमें बहुत समय मिला, तो अधिकतर हमारा समय काव्य गतिविधियों में रहता है। काव्य गोष्ठियों में जाना, कविताएं पढ़ना, और आकाशवाणी छतरपुर में 6 बार रचनाएं पढ़ाए आया हूँ, और झांसी आकाशवाणी में 3 बार पढ़ा आया हूँ। और छतरपुर से खबर भी आती है, तो उम्र दराज होने की वजह से बस यात्रा के नाम थोड़ी दिक्कत आने लगी। तो अब वर्तमान में गैप हो गया, काफी दिन से नहीं गया हूँ छतरपुर। वर्मा जी, आपकी रचनाएं, चूंकि आपने बताया कि बहुत सारे वर्षों से लिख रहे हैं, हम चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले कुछ एक आपकी रचनाओं से जुड़ा जाए। देखिए, कवि कैसे बनाऊं, हमारे अंदर समाज सेवा की भाव था। हम बचपन से ही बाबा साहब को पढ़ते थे। एक रामसूर वर्मा जी ने अर्जक अखबार निकाला था, तो उन्होंने समाज सेवा या दलित या पिछड़ों पे जो जातियाँ होती थी उसको अध्ययन किया। उसके संदर्भ में हमने हमारे कुंवर क्षेत्र में जो गरीब थे देखा, उनके पास किताबें नहीं होती थी हाई स्कूल इंटर पढ़ने में, तो एक दूसरे बच्चों के पास आके वो किताब मांग के रात में पढ़ते थे।
तो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि बाबा साहब ने अपना ऐसा वरदान दिया कि शिक्षा का दान दिया, समरसता का दान दिया, आगे पढ़ने का ध्यान दिया। तो मैंने प्रतिज्ञा की कि हमारी नौकरी लगेगी तो हम गरीबों की मदद करेंगे। हमको बाबा साहब से ज्ञान मिला। बाबा साहब बोले तो अम्बेडकर जी। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर साहब से ज्ञान मिला है कि उन्होंने जातीय भेदभाव, उच्च नीच के भेदभाव के लिए बहुत कुछ बलिदान और त्याग किया है। तो वो चीज़ हम कानपुर देहात के रामसूर वर्मा जी थे, वो अर्जक अखबार निकालते थे। तो हमने कक्षा 9 से वो उनका अखबार पढ़ना शुरू किया। वो पत्रिका थी साप्ताहिक, तो उससे अध्ययन किया। एक लल्ला यादव रही में उधर के रहने वाले थे, उनका भी साथ पढ़ा। तो मेरे भी दिल में रहा कुछ कर गुजरने की। बच्चों के पास पूंजी नहीं होती थी और न गैस पेपर होते थे, तो दूसरे के यहाँ जाकर रात में पढ़ते थे। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि जब हमारी नौकरी लगेगी तो ये सुविधाएं हम गरीब छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। हमारी नौकरी लगी, हम झांसी में आ गए, यहाँ एफसीआई में सर्विस करते थे। तो हमने गरीबों को रखा। हमने अपने मकान में नौकरी के दौरान 16 लोगों को रखा निस्वार्थ भाव से, ताकि हमारे यहाँ रहें। हमारी पत्नी ने उनको खाना बना के खिलाया है और उनकी आर्थिक मदद भी हमने की है। कुछ ऐसे लोग थे जो हमें भूल गए, तब हमारे अंदर कविता जागृत हुई। तो ऐसे कविता बनी थी, उन्होंने लिखा था, अपने पैरों पे न खड़े हुए तो तारीफ करते थे हमारी सुबह से शाम तक, वो मतलब उनका निकल गया तो बंद कर दी दुआ सलाम तक। और हमें उल्लू समझ करके अपना मतलब बनाते रहे और हमारे जीवन में जानबूझ करके चूना लगाते रहे। हमारे आसियान में आकर किसने अपने दुख नहीं काटे, जब संकट हम पे आए तो कावने न बांटे। कुछ सूखी हुई टहनियों को देखकर हमें आया तरस, और कई साल तक माली तरह हम सींचते रहे कई बरस। अब उन हरी टहनियों पर कांटों की चुभन का एहसास होता है, और मेरे दामन में लगाया गया था कुछ खास होता है। यहाँ से कविता शुरू होती है हमारी साहब। वर्मा जी, आपके जीवन संगनी के कभी एक बड़ा हादसा रहा जो आपने बातचीत में बताया था, उसका भी संक्षिप्त में जानकारी। एक्चुअली हमारी पत्नी भी गांव देहात के थी, हम भी गांव देहात के थे। उनका, हमारी पत्नी का नाम था राम कुमारी वर्मा। एक्चुअली बहुत मेहनती थी। हमारी पत्नी हमसे ज़्यादा हमारे परिवार को चाहती थी, हमारे छोटे भाई को चाहती थी, मदद करती थी। तो उनके साथ क्या हादसा हुआ? हमारी पत्नी के साथ कैंसर उससे हो गया था, स्तन कैंसर। स्तन कैंसर हो जाने से हमने बहुत दिल्ली गए, जहाँ जिसने बताया वहाँ ले गए। ऑपरेशन दिल्ली में हुआ था और इसके बाद वो ठीक रहा। 2-2.5-3 साल ठीक रही, लेकिन धीरे धीरे कोई हड्डी में कोई कीटाणु रह गया। फिर दोबारा इलाज कराया, कीमो भाई, तमाम परेशानी अपनी, पर हम बचा नहीं सके उनको। बहुत मेहनती थी और हमारे कभी गोष्ठियों में जाने में उसमें कभी अटैक नहीं मारा और हमारा हौसला। रचनाओं में हाँ, आपका जो लेखक धर्मी कार्य है, आप जो लेखकीय जीवन जीते हैं, उस दौरान उनका क्या रोल था? क्या वो आपको सहयोग करती थी? हमारी पत्नी को बड़ा एहसास होता था कि हमारे पति का कविता क्षेत्र में ऊंचा नाम हो रहा है। हम जब कविता बनाते थे, हम पहले बुंदेली गारी लिखते थे, तो वो बुंदेली गारियों में हमको सुरले नहीं आता है। तो हम जब पढ़ते थे तो कहते थे नहीं ऐसे पढ़ो, तो वो अपनी राय दिशा ज्ञान देती, दिशा ले बनाने में दिशा ज्ञान देती, ऐसे पढ़ो, क्योंकि बहुत अच्छी गारी गाती थी वो। मांगल्य कार्यक्रमों में शादी विवाह में गाड़ी अच्छी गायन थी, उनकी अच्छी ले थी, राय जैसे बुंदेली अच्छी थी। वो हमको बताती थी ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। तो उन्हें हमें कभी अटैक नहीं मिला कि हम जा रहे कितनी बार लौट कर। कभी आपका विरोध नहीं किया? नहीं, कविताओं में कभी विरोध नहीं किया। उन्हें ये लगता था एक्चुअली सेवा बहुत ही, पति धर्म बहुत अनोखी तरह से निभा दी गई हमारे साथ में। वर्मा जी, आपकी पत्नी को जो रचना बहुत अच्छी लगती हो उस दौर में, याद है आपको कौन सी? अब वो एक रचना थी, थोड़ी सी याद है। गोरी आँखन कजरा जिन डारो, कछु मानो बात हमारो। पति पत्नी से कह रहा, अरे गोरी आँखन कजरा जिन डारो, तुम कछु मानो कहो हमारो। मोड़ी मोड़ा हो गए सियाने, ओ बटिया को घर देखन जाने, जा पे तुमको ध्यान लगाने। कहो तुम मानत नैया, तुम्हें हमारो सहारो,
अरे गोरी आंखन जो कजरा जिन डारो, अरे कछु मानो कहो हमारो, काहे तुम इतनो करती सिंगार, जापे तुम तो करो विचार, काहे तुम इतनो करती सिंगार, जा पर तुम तो करो विचार। अरे खेत खलियान और देख लो हार, बड़ी परेशानी हम पर, जा पे तुम धर लो ध्यान। अरे बड़ी परेशानी हम पर, जा पे धर लो ध्यान, तभी तुम्हारो सब लोग देखो करेंगे सम्मान, देखो करेंगे सम्मान, वो सब परिवार में तभी बढ़ेगा देखो आपको मान। जी वर्मा जी, आपकी बहुत सारी रचनाएं का संकलन हो चुका है, बातचीत में आपने बताया। तो क्या आप चाहते हैं कि नए साल में 2026 शुरू हो गया है, उसमें आपकी रचनाओं की पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिए? ये पुस्तक हमारी हमने इतना लिख लिया है कि 70,000 से तो ज़्यादा दोहे हैं, गज़लें हैं, कविता हैं, मुक्तक है, कुंडलियाँ हैं। आर्थिक दृष्टि इतनी डल हो गई हमारी, पेंशन है हमारे विभाग में, और हमारे पर हाथ से कैंसर है कि कहीं कुछ पैसा डूब गया हमारा, तो तैयार है, चल रही बातचीत। हो सकता है सब 26 में 1-2 पुस्तकें हाथ में आ जाएंगी, हमारा पूरा प्रयास है। वर्मा जी, आप सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि आप बहुत सक्रिय रहते हैं, आपके दोहे कुंडलियाँ वगैरह पढ़ते रहते हैं। कि आपने पूछा कि आपकी सोशल मीडिया पर शुरुआत कैसी है। सोशल मीडिया पर शुरुआत होने में हमारी बड़ी बहू, जिसका नाम पूनम वर्मा, उसका बड़ा हाथ रहा, क्योंकि वो लोगों के देखते थे उनके सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं, हमारे ससुर साहब के पास नहीं है। हमारे बड़ा बेटा सरस है, तो आपको अपडेट करना चाह रहे हैं? हाँ, उसने हमको अपडेट करने दिया। हमारे बड़े बेटे से कहा कि एक मोबाइल ले दो। बच्चा बोला हमारा बड़ा कि पापा का चला पाएंगे, बुजुर्ग आदमी है। तो हमारी बहू ने जिद करके लगवा दिया। अब वो रखा रहा उसने, तो बहू ने टोका, पापा तो हमें कुछ शिकायत तो ना। तो सिखाया भी आपकी बहू? हाँ, तो बड़े बच्चा के बाद टाइम नहीं रहता, तो बहू बोली कि 3 महीने हो गए पापा, लाओ हम सिखाएं। तो उसने व्हाट्सएप पे लिखना सिखाया। जब व्हाट्सएप पे लिखना सिखाया तो बड़ी बहू खुशी, लोगों की लाइक आने लगे, कमेंट आने लगे व्हाट्सएप पे ही। उस समय व्हाट्सएप ही शुरुआत में चलता था। तो फिर हमने इतने बहू से कहा कि लोग फेसबुक पर लिखते, फेसबुक क्या होती है, ये उस पर लोग लिख रहे हैं, तो लोग कहते भी हमसे। तो उसने बहू ने हमारे बेटे से कह के पापा की फेसबुक बना दीजिए, तो हमारे बेटे ने फेसबुक। कुल मिला के ये है कि आपकी बहू ने आपको एडवांस वर्जन में आपको सब कुछ करना हाँ, सोशल मीडिया बढ़ाने के लिए बड़ी भूमिका। हाँ, तो वैसे तो कागजों पे लिखते थे, डायरी पे लिखते थे हम। आपने बातचीत में ये भी बताया कि सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, वो उनका जिक्र कीजिए। एक्चुअली क्या है, सोशल मीडिया पर हम सर्जन समीक्षा मंच, जो जिसके संस्थापक भाड़र के राधा वल्लभ पांडे जी हैं, उससे हम जुड़ गए। यानी 5 सितंबर 2021 से जुड़े हम। तो जब पहले हम सोचते थे क्या नाम को, कि हम दुआ पहले से रखते थे कि यहाँ हम दुआ लिखेंगे तो हमें कौन पूछता है, आजकल चाट पार का योग है। लेकिन पहले दिन हमने दुआ लिखे तो उस मंच पे शक्ल देख के वो सम्मान दिया जाता, कितने लाइक कमेंट आते हैं उसका गणना की जाती है। तो पहले दिन हमने दोहा डाले साहब, तो पहले दिन मुझे सम्मान हो गया, तब से हमारा हौसला बढ़ गया। तो आज हमको 4 साल से ऊपर हुए, डेली सर्जन समीक्षा मंच पर लिखता हूँ। तो 94 सम्मान हमें उस मंच से दोहों पे मिले हैं। 94 4 साल में 94 सम्मान मिले। फिर उनके दूसरी संस्था है मुक्तक समीक्षा, मुक्तक मंजरी मंच, तो उससे जुड़ गए। तो उससे हमने अगले साल 1.5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 50 गज़लें लिखी होंगी। तो 9 गज़लें हमारी सम्मानित हुई साहब। तो हमारा गौरव बढ़ गया कि हम सोचते थे गज़ल थोड़ा टेढ़ी खीर है, लेकिन जो हमने मापने का अध्ययन किया, हमने किसी को गुरु नहीं बनाया, ना कविताओं ने कहा। में जब कविताएं सीखी तो इंटर में जो भाषा भास्कर वो आती है, का नाम ग्रामर की किताब, उससे दोहे कैसे बनाए जाते हैं और छंद कैसे बनाए जाते हैं, उससे हमने थोड़ा सीखा था। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे वर्मा जी, आप कोई गजल हमारे दर्शकों के साथ छोटी सी कोई अभी हाल लीजिए साहब।
मुक्तक मंजिल में जुड़ा हुआ, तो वहाँ एक मिसरा मिला था, खबर ही नहीं क्यों भुलाने लगे हैं। तो मापनी पे हमने रखा है, बिथा खूब अपनी सुनाने लगे हैं, अरे दोष अपना छुपाने लगे हैं। बिथा खूब अपनी सुनाने लगे हैं, अरे दोष अपना छुपाने लगे हैं। करें ये भरोसा अरे कौन पर हम, बुरा दाग उल्टा लगाने लगे हैं। सदा झूठ का वह सहारा लिए हैं, बनी साख को भी गिराने लगे हैं। जरा कुछ कहो खूब नाराज होते, बहाने बहुत अब वो बनाने लगे हैं। अरे बात अपनी कहें खूब उनसे, तभी दर्द अपना सुनाने लगे हैं। दिया कर्ज मांगो उन्हें खूब खलता, तभी तो आज आंखें दिखाने लगे हैं। अरे देखिए बात कहते न बनती, उधारी सभी वह भुलाने लगे हैं। अंतिम बंद है, लगे आज मधुरेश टेढ़े नजारे, नसीहत हमें वो सिखाने लगे। ये हमारी कहता है। मधुरेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। हाँ कही। आप उपनाम लिखते हैं मधुरेश, इसके पीछे क्या कहानी है? एक्चुअली नवचेतना कला साथ मन से मैं जुड़ा हूँ, आज मैं सदस्य रहा हूँ। उस समय की बहुत पुरानी बात है, 1997 की। तो उसके अध्यक्ष सीए रोजा हुआ करते थे, पहुँच के रहने वाले थे, रिटायर्ड होकर के वो यहाँ झांसी आ गए थे। तो वो उससे जुड़े थे, उससे उन्होंने हमको भी जोड़ा था। तो उस नवचेतना कला संस्थान के अध्यक्ष संस्थापक थे ओम प्रकाश बरसैया जी। तो बरसैया साहब हमें बहुत चाहते थे, वो कहते थे कि आपके अंदर मन में जो भाव हैं वो बहुत सार्थक और सामाजिक हैं। तब उन्होंने नाम ज्ञा प्रसाद वर्मा से लिखता था पहले नाम हमारा। तो उन्होंने कहा था कि आपके विचारों के अनुसार, आपकी मधुरता के अनुसार आपको हम उपनाम दे रहे हैं, वो आप लिखेंगे। तो उसमें आपका नाम मधुरेश उन्होंने सीए रोजा ने और ओम प्रकाश बरसैया जी ने और नगरा वाले नेमीचंद साहब, जैन साहब, इन्हें डिसाइड किया था एक्चुअली उनके यहाँ जैन साहब के यहाँ नगरा में कि आपका जो मधुर स्वभाव है उसके आप मधुरेश लिखेंगे, उपनाम आपका। हाँ। और अभी 2-3 साल से एक फौजी साहब हैं, बुजुर्ग भी हैं अभी, सुखराम शत्रुवी साहब, तो वो भी हमको कहते हैं कि आप मधुरेश जी हाथ कप्ता बना लेते हैं। तो वो आंसू कवि के आधार पर हमारी तारीफ करते हैं। तो बहुत लोग पहले से आंसू कवि कहते थे, लेकिन वो आंसू कवि के तौर पर बहुत जोर दे रहे हैं आजकल। तो ये सब बुजुर्गों की देन है। वर्मा जी, आप झांसी लोकल में भी बहुत सारी कवि गोष्ठियों में आमतौर पर देखे जाते हैं, कहाँ आपका काव्य पाठ होता है? देखिए, झांसी में काव्य संस्थाएं पहले तो बहुत थी, लेकिन बहुत लुप्त हो गई, बुजुर्ग लोग चले गए हैं। तो अभी वर्तमान में एक तो शास्त्री भवन में जिसके संचालक नीति शास्त्री जी हैं, उनके पिताजी जब बने थे सुरेशन साथी, उस दौर से उनके यहाँ जाते रहे। हर महीने के 12 तारीख पे हुआ करती थी, वहाँ हम नियमित जाते हैं। दूसरी नवचेतना कला साहित्य संस्थान पहले मेहरोत्रा साहब के घर पर हुआ करती थी, राइट पर, वो एक्सपायर हो गए। इसके बाद जीवनलाल पांडे मिशन कंपाउंड थे, उप शिक्षा निदेशक हिंदी वाले, तो उनके यहाँ हुआ होती रही, तो उसमें जाते रहे। और तीसरी नगरा में वो सैन साहब हैं, क्या बीपी सैन साहब, उनके यहाँ हर महीना की 10 तारीख को करती, तो उनके यहाँ जाते रहे। और शहर में जो विद्रोही साहब थे, हरिनारायण विद्रोही जी, अब उनकी बेटी चला रही हैं रंजना विद्रोही जी, तो वो भी हर महीने के 2nd संडे को होती है, वहाँ जाते रहे। इसके अलावा कई बार सिद्धेश्वर मंदिरों में काव्य क्रियाएँ होती हैं, वहाँ भी बुलाया जाता है। एक रवीश त्रिपाठी जी हैं, अधिकतर वो पत्रकार भवन में या कहीं कराते हैं, तो वहाँ भी जाते रहते हैं ऐसे। वर्मा जी, इसके अलावा झांसी के बाहर भी आपका आना होता है?
निवाड़ी में भी कार्यक्रम हुए, वहाँ जयराम वर्मा जी बेचैन ने बुलाया, वहाँ पर भी गए। पृथ्वीपुर में खरे साहब उमाशंकर खरे साहब, तो उनके यहाँ अभी जाना हुआ। इसी प्रकार रानीपुर में भी कुछ कार्यक्रम हुआ करते थे, वहाँ भी जाना हुआ। एक यादव जी थे, वो उसका नाम मेरा, बड़ा गांव है कोई, तो वहाँ वो बुलाते थे, उनके यहाँ भी गए। तो ऐसे बाहर भी कभी कभार आकाशवाणी सहवाग छतरपुर में करता पड़ जाए 3 बार। हमें ये बताइए, इसके अलावा आपके और भी कहीं सम्मान से आप नवाजे गए? झांसी में तो ऐसी कोई संस्था नहीं जिसने हमको सम्मानित न किया हो। बहुत सम्मान, ढेरों सम्मान मिले हैं। वहाँ से गए हम 4 साल। महाराज साहब जो वहाँ के हैं, महाराज साहब, उन्होंने कई बार हमको चारों साथ सम्मान किया और उनके साथ फोटो भी की। उन्हें अपने साथ में बैठाला है और पीठ पे हाथ उठाए, कहते वर्मा जी आप बहुत अच्छा लगते हो। तो वहाँ यहाँ जब समस्या जाते थे तो उसी वहीं से संतोष पटेल साहब हैं महुआ वाले, उन्होंने हमको परखा बुंदेली में और हर चीज में, तो उन्होंने हमको आकाशवाणी जोड़ा था, तो हम वहाँ आकाशवाणी जाते रहे छतरपुर में। वर्मा जी, आपके लेखन के अलावा और भी ऐसे कोई शौक हैं जो लोगों को पता ही नहीं? हमारी शौक थे एक्चुअली क्या है, समाज सेवा का भाव था हमारा पे। अगर कोई बेलदार हाथ ठेला निकल के जा रहा, उससे वजन है, घटिया है, अगर वो चढ़ नहीं पा तो हम अपने सूट बूट पहनने देखते थे कि हम ऑफिसर हैं, हम धक्का दे के उसमें मदद करते थे। हमेशा नहीं कोई गरीब अटे फटे कपड़े पहने, कुछ पहने, तो उसकी जो अच्छा संभव हमें मदद बनती है वो करते हैं। ये हमारे जीवन में शुरुआत से रहा और आज भी है। और उन बच्चों को पढ़ाने लिखाने के जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी मदद करने में जितना सहयोग बनता है वो हमने उनके गाँव में की है। और नारी को हम दुखी नहीं देखना चाहते हैं, नारी पे भी हम बहुत हमेशा लिखते रहे। कुछ रचनाएं आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। लड़कों से कोई बात करो, आजकल के लड़कों का नहीं है कोई ठोर ठिकाना, उनसे बात करो तो बनाते हैं बहाना, और बिन बेटी के घर घर नहीं लगता है कबाड़ खाना। और जिस घर में वो बेटी वह घर लगे सुहाना, जिस घर में वो बेटी वह लगे सुहाना। नारी अर्थ करत मधुर धरे सभी ये ध्यान, नारी का सम्मान करो, नारी नर की खान। नारी का सम्मान करो, नारी नर की खान। बहू बेटी भैया समझो एक समान, बहू बेटी भैया समझो एक समान। नारी की दुनिया में ऊंची हो पहचान, नारी की ऊंची दुनिया में हो। बेटी को बेटे तरह पढ़ाइए और बेटी का आप ही गौरव बढ़ाइए। भ्रूण हत्या करके पाप न कमाइए और बेटी को जीने दो, बेटी को बचाइए। वर्मा जी, आपका चूंकि अब काफी आप सीनियर सिटीजन के ओहदे पे हैं, तो इसके अलावा आपका कोई और धार्मिक शौक या कुछ और इसमें आप अपना समय गुजारते हैं? एक्चुअली दरअसल में ये हमारी व्यक्तिगत विचारधारा है, किसी की आस्था में हम चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। सही धार्मिक या पूजा पाठ वो है पीड़ित मानव की मदद के लिए, वो सबसे बड़ी पूजा है। हमने इस पर लिखा है, मंदिर मस्जिद गिरजा और गुरुद्वारे ये तो सब करते हैं इंसानों के बंटवारे। लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं और दौलत भी खूब खिलाते हैं और प्यासे को पानी नहीं पिलाते। लोग परमात्मा को सही ढूंढने का करते नहीं प्रयास, वह तो हर इंसान की श्वास श्वास में करता है बास। लाख करो तुम पूजा और लाख चढ़ाओ फूल, अंता मन सोच नहीं सब कुछ है निर्मूल। और वृद्धा मन भटकत पर संत बचन के लाने, दीन दुखीन पे दया नहीं तो कुछ हासिल नहीं हो पाने। अच्छे कर्म किए जा बंदे तेरी किस्मत होगी दासी। नियत रखो साफ तो घर में ही मथुरा घर में ही काशी। नियत रखोगे साफ तो घर में ही मथुरा घर में ही काशी। वर्मा जी, आपके अपने परिवार के बारे में भी बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में, बच्चे? हमारे परिवार में क्योंकि हमारी पत्नी एक्सपायर हो चुकी है आज के 10 साल पहले। वर्तमान में हमारे 2 बेटे हैं, दोनों शादीशुदा हैं, दोनों हमारी बहुएं हैं। और दोनों बच्चों से एक बच्चे, बड़े बच्चे से 2 बेटे हैं, छोटे बच्चे से 1 बेटी 1 बेटा है। और दोनों बहुएं हमारी बहुत अच्छी हैं, हमारी सेवा भाव करती हैं और ध्यान रखती हैं। हमको क्या खाना है उसका जरूर ख्याल रखती हैं। हमको शुगर है तो उन्हीं के पास है। हाँ, हमारे पास दोनों बेटे आस पास रहते हैं। हम इस घर में भी जब आ जाए तो थाली मिलती है, उस घर में जाए तो थाली मिलती है। रात हमारे इसलिए रहती है कि छोटा बेटा हमारा बेरोजगार है, अपना निजी धंधा कर रहा है, तो इस वजह से वहाँ उसके सहारे के लिए रुकते, क्योंकि उसकी
छोटी दुकान के लिए, अब वो कहीं चले गए, कुछ चले गए तो बैठ जाते हैं दुकान पे, मदद होती है। आप देख रेख दोनों तरफ कर? हाँ, करते दोनों तरफ है, आत्मा हमारी दोनों तरफ है, कोई फर्क नहीं मतलब। लेकिन वहाँ चूंकि दुकान है तो अब हमारी बहुत खाना पीना बनाया बच्चों से हमारे, तो हम सब दुकान पर बैठ जाते हैं, लड़का कहीं चला जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसलिए वो वहाँ पुराने मकान पर रात रुकते हैं, आते इसी मकान पर है और उस मकान पर भी 2 बार जरूर आते हैं इस मकान पर, जिसमें हमारी देवबंदी हुई है। और भाई 2026 में जैसा कि आपने बताया कि आपकी कुछ पुस्तक प्रकाशित होने वाली हैं, तैयारी कर रहे हैं आप, इसके अलावा भी और कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको उल्लेखनीय बनाएंगे? भाई और तो देखिए साथ के साथ मानव सेवा का हमारा जरूर रहता है। तो किस तरह की सोशल सेवा आप करते हैं, किस तरह का समाज सेवा? एक्चुअली हमारी समाज ने एक संस्था बना दी, कोरी विकास मंच, हम पूरी समाज से हूँ, तो उसके माध्यम से हमारे आर्यनवर में संस्था के अध्यक्ष हैं वो कैलाश गौतम जी महासचिव हैं इस संस्था के, और विनोद अनपुरिया जी खजांची हैं, और मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। तो हम और लोग कार्यकारिणी में सदस्य हैं, सब लोगों ने मिलकर के 4-5 बार तो कन्याओं की शादियाँ की, ताकि हमारे जो गरीब लोग होते बीड़ी पत्ता बनाते थे, वो उनकी बेटी सियाने हो जाती थी, गलत लोग नजर डालते थे, तो समय से उनकी शादियाँ मदद करने में की है। और कुछ बच्चियों को हमारे अध्यक्ष और सचिव ने मिलकर के उनको पढ़ाई का 1-2 साल शिक्षित किया है, पढ़ाई का खर्च उठाया है। आज भी शराब ना पिए, जुआ ना खेलें, दहेज ना लें, इन गतिविधियों के लिए हम कार्यक्रम करते हैं। बाबा साहेब की जयंती पे कार्यक्रम करते हैं, झलकार भाई जयंती पे कार्यक्रम करते हैं, और वीरांगना रानी झांसी को या जो हमारे समाज में हुए बाबा साहब है, जो कोई भी महान हुए हैं, सबको स्मरण करते हैं। हाँ, सबको स्मरण करते हैं और उस पर बोलते हैं और घोषणा भी करते हैं इन पर। चूंकि आप बुंदेलखंडी हैं विशुद्ध, तो मैं चाहूँगा कि चलते चलते आप अपनी कोई रचना, बुंदेली रचना हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जैसा आपने बुंदेली के संबंध में कहा है, चूँकि पहले हम बहुत हमेशा बुंदेली लिखती थी, लेकिन दुआ वगैरह खड़ी बोली में लिखे हैं हमने। अरे तुम तो उठ बैठो लला, अरे तुम तो उठ बैठो लला, जो हो गओ है बंसारो, अरे तुम उठ बैठो लला, जो हो गओ है बंसारो, लला देर तक सोने की तुम्हें ऐसी आदत जिन डारो, अरे उठ बैठो लला, जो हो गओ है बंसारो, बाहर तो नेक झांक लो तुम, सबई डूब गई तरैया, बाहर तो तुम झांक लो ने, सबई डूब गई तरैया, अरे पेड़न पे देख लो जरा, खूब ही चेक रही चरैया, लला सबई की डूब गई देखो भैंसें गैया, सबरे हारे निकल गए ढोरन को ले बिन पहुँचारो, अरे तुम लला उठ बैठो लला, जो हो गओ है बंसारो, बंगे पिटियां भी निकल गई, कुआ घाट भर गए पानी, और सबई तो अब नो कर ली ढोरन पहुँचानी, अरे तुम्हारे जालत से घर में बहुत ही हैरानी, अपने घर को देखो बिगड़ो, जो कैसो बुरो नजारो, अरे तुम उठ बैठो लला, जो हो गओ है बंसारो, मटाई टेर तई अबे तो तुम बोलते ही आड़े, अरे ढोर जंगेरू सारन से अब नौकाए नहीं निकाले, अरे बिनसानी पानी के सबई भूखे हैं ठाड़े। तो ये थे जीपी वर्मा मधुरेश जी, जो अपनी रचनाओं का रसास्वादन हमारे दर्शकों के साथ कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।